तो हेलो दोस्तों, फिर से आपका क्लास में स्वागत है। कुछ ट्रिक्स लेके आया हूँ, एक शॉर्टकट ट्रिक्स हैं। क्या आप भी सब्ज़ी लेते हैं? क्या आप भी सामान लेने जाते हैं बाज़ार? तो ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप दुकानदार हैं फिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, अगर आप ख़रीदार हैं तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। क्या दुकानदार आपको ठग तो नहीं रहा है, या फिर क्या दुकानदार होके आपको चपत तो नहीं लग रही है? तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक्स चलो कैरी करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक प्रोडक्ट ले रखा है। कोई भी आप पनीर ले लें, कुछ भी ले लें। तो आप लेने जाते हैं तो आप बोलते हैं कि उससे पूछते हैं कितने रुपए किलो है। उसने बोल दिया 220 रुपये किलो है। तो आपने कहा कि 135 ग्राम दे दो, तो 135 ग्राम दे दो। तो अब वो बोलेगा चलो ठीक है, उसने दिए। अब आप पूछेंगे पैसे कितने हुए, तो आपको हिसाब में गड़बड़ी हो जाएगी। क्या पता वो ज़्यादा ले रहा हो आपसे। सोचने की बात है। तो आओ सीखते हैं। तो मैंने कहा 135 ग्राम दे दो। तो सिंपल सी बात है, आपके पास अगर फ़ोन है, कैलकुलेटर है, तो आप उसमें स्टार्ट करना शुरू करें। तो 135 ग्राम दे दो बोला। अब प्राइस कितना है 220, तो मैंने सिंपल सा 220 प्रति किलो ले लिया। इसको मैंने डिवाइड करा कितने से, 1 केजी में है तो 1 ग्राम में कितने होते हैं। तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया कितने से, 1000 से, क्योंकि 1 ग्राम इक्वल्स टू 1000 ग्राम होता है। तो मैंने इसे डिवाइड कर दिया। तो 0 से 0 0 पॉइंट आया क्या, 0.22 आया। अब ये क्या हुआ, 1 ग्राम की यूनिट हो गई। 1 ग्राम का प्राइस हो गया। अब 1 ग्राम के प्राइस में अब मुझे कितना ग्राम चाहिए, 135। तो मैं इसे सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दूँगा, 135 इंटू 0.22। तो मुझे कितने पेमेंट करने पड़ेंगे। अब सिंपल सी बात है, फटाफट कैलकुलेट करें। तो आएगा इसका कितना, 29.7। तो आप उसे अब 7 का अप्रॉक्स 30 रुपीज़ दे सकते हैं। ₹30 में आपका 135 ग्राम आ गया। क्लियर? मैं दोबारा से बता देता हूँ आपको। आप गए दुकान में, आपने बोला 220 रुपये किलो है, तो आपने बोला 135 ग्राम दे दो। तो सिंपल सा उसने 135 ग्राम देना था, तो जो उसका MRP था उसे 1000 से डिवाइड कर दिया, ताकि हमारी 1 ग्राम की प्राइस निकल पाए। 1 ग्राम की प्राइस जैसे ही निकली, उसे मैंने 135 ग्राम में से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये 135 ग्राम की प्राइस निकल आई। अब आते हैं, अगर आपको वही चीज़ 40 रुपये की चाहिए, आपने बोला मुझे अब ग्राम में नहीं, मुझे 40 रुपये का चाहिए। तो सिंपल सी बात है, अब रुपये में चाहिए, ग्राम निकालना है। अब कितना ग्राम दोगे? तो सिंपल सी बात है, आपने करा 1000 को जो इसकी प्राइस थी उससे डिवाइड कर दिया, 0 से 0 कट आया। अब आएगा इसमें 4.545 एंड सो ऑन। ये आएगी लगभग यूनिट। बगल में दिख रहा होगा। अब इस प्राइस को जो ये निकला, ये 1 ग्राम में निकला है। अब इसको निकालने के लिए सिंपल सी बात है, अब इसे 40 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया तो वो देगा वो तो इतने में आएगा 182 ग्राम के लगभग। ये आपको इतना ग्राम देगा वही सामान।
इसमें आएगा 30 रुपीज़ का। तो इसको दोबारा से समझाता हूँ। आपको 40 रुपये का कोई भी सामान चाहिए था, आप गए, उसके रेट बताया उसने 220 रुपये किलो है, तो आपने सिंपल से क्या करना है, जो भी उसका रेट होगा उसको डिवाइड कर देना है। 1000 को उससे डिवाइड करा, जो भी आएगा उसे जितना रुपीज़ का आपको चाहिए उससे मल्टीप्लाई करके जो आपका आएगा उतना ग्राम का आपका आर्टिकल्स होगा। वैसे ही इसमें भी इसका मैंने समझा दिया। तो अब दोनों में क्या बता देता हूँ। जब आपको ग्राम निकालना हो, जब आपको ग्राम का प्राइस निकालना हो तब 1000 से डिवाइड करें। जब आपको प्राइस निकालना हो तब 1000 से डिवाइड करें MRP को। और जब आपको ग्राम निकालना हो तब 1000 को डिवाइड करें प्राइस से। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो इसी के लिए जय हिंद।